अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडी कैट प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं क्या है, एमडी कैट के जो पास्ट पेपर डाउन JSMU के करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो कल उनका पेपर भी होने जा रहा है 19 नवंबर को। ठीक है, तो आई थिंक प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड नहीं है तो इतना जल्द नंबर पे देना, जो इस पर रब्ता कर रहे हैं आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो हम चलते हैं अपने केमिस्ट्री के पोर्शन पे। ठीक है, क्वेश्चन है कीटोन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन एसिडिक मीडियम फॉर्मिंग। कीटोन जो है ना वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? आपको पता है जब कीटोन रिएक्ट करता है तो ये टर्शरी अल्कोहल देता है, यानी अल्कोहल की कोई किस्म होगी लेकिन वो बिलोंग किस फैमिली से करते होगी? टर्शरी से। ठीक है, तो अब इसमें आपने देखना है कि जो गोवियन ऑप्शन है इसमें से टर्शरी अल्कोहल कौन सा है। इथाइल अल्कोहल भी प्राइमरी है, आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी अल्कोहल है, ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आना था। ठीक है, उसको सिलेक्ट करना था। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एक्सेप्ट, आपको पता है जो एक जैसे एटम के दरमियान जो बॉन्ड होगा ना वो पोलर होगा, मतलब कि वो नॉन पोलर होगा, लेकिन जो मुख्तलिफ किस्म के दरमियान होगा वो पोलर होगा। ठीक है, तो HF एक ऐसा है जिसमें यहाँ बॉन्ड पोलर है। क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है दोनों के दरमियान। मस्टर्ड गैस इज फॉर्म बाय द ट्रीटमेंट ऑफ सल्फर मोनोक्लोराइड विद, आपको पता है इथीन। इथीन के और कितने मोल होते हैं? 2 मोल होते हैं इथीन के। उसके बाद SCl2 के साथ रिएक्ट करते हैं, H2Cl2 इसके साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे आपको ना इसका रिएक्शन दिया जाएगा, तो इसको ना बीटा बीटा डाई क्लोरो भी बोलते हैं। ठीक है, तो 2,2 डाई क्लोरो भी बोलते हैं, 20 बोलते हैं इसको। और उसके बाद इसका नाम दूसरा क्या क्या है? मस्टर्ड गैस है, और इसको ब्लिस्टरिंग एजेंट भी कहते हैं। देखिए मैंने इतने आपको इसके नेम बता दें, तो इस चीज़ को याद रखना, कोई भी वो नेम यूज़ करके ना इसका पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 2 क्लोराइड होते हैं, 2 सल्फर के आइटम होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से बीटा बीटा डाई क्लोरो डाई सल्फेट इसको जो बोलते हैं। ठीक है, या 2,2 डाई क्लोरो, तो इस तरह का नेम यूज़ करता है। ठीक है, और ये लिक्विड है, गैस नहीं है, इस चीज़ को भी याद रखना। ठीक है, बॉइलिंग लिक्विड है ये। इतने सारे MCQs बन गए यहाँ से। वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट वाट टेम्परेचर, आपको पता है जिस टेम्परेचर पे ना वाटर की ना डेंसिटी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ पे वॉल्यूम? देखें, अब हमने डेंसिटी सबसे ज़्यादा बतानी है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। क्यों होती है? अरेंजमेंट की वजह से होती है ना, जब उसके मॉलिक्यूल अरेंज करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल। इस चीज़ को याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, आपको पता है जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? जो मजबूत इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब जो गिवन ऑप्शन है इसमें से मजबूत इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? आपको पता है जब हम NaCl को वाटर में डालते हैं तो ये 4 ही आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, यानी ये गुड इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस वजह से ये जो है ना साल्ट वाटर का जो है ना सोल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट बनेगा, ये गुड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होगा। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जल्द पास हो जाएगी। ठीक है, जो सारे सोल्यूशन दिए हुए ये गुड इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, मतलब कि ये टाइम लेते हैं वाटर के अंदर डिजोल्व होते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन A+B गोज टू, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है C+D। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। आपको पता है केसी किसके बराबर होता है? केसी इज इक्वल टू KF/KR, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होता है? वो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद KR जो होता है रिवर्स रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ठीक है, तो ये बिल्कुल वही ऑप्शन दिया गया था, उसको सिलेक्ट करना था। फिनोल्फिथलीन जो है इज इन इंडिकेटर यूज फॉर, आपको पता है ये एसिड बेसिस टाइट्रेशन। आपको पता है ये कौन सा वाला थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर में से जो है ना, आखिरी चैप्टर जो है उनमें से काइनेमैटिक्स जो है ना उसमें से उन्होंने लिया है। तो ये जो केमिकल मेथड है, ठीक है, केमिकल मेथड रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए उसमें उसने बताया जो है ना एसिड बेस टाइट्रेशन करने के लिए फिनोल्फिथलीन ऐसे होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस होती है और वीक एसिड होता है। इस चीज़ को याद रखना, NaOH वहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। तो बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर देते हैं, इस चीज़ को भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द रिएक्शन इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट आर शोन इन दीज प्रोफाइल ए रिप्रेजेंट। वो कहते हैं इन जो ये 2 शक्लें दी गई ना, प्रोफाइल्स दी गई, इनमें से जो ए है ये रिप्रेजेंट किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्योंकि जो ए है ना इसकी जो वो पीक है वो सबसे ज़्यादा है। अगर पीक ज़्यादा होगी इसका मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है, क्योंकि हमने कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। जहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं लोअर एनर्जी लो एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है, इस चीज़ को भी याद रखना। रिगार्डिंग इथाइलिन ग्लाइकोल ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट, इस चीज़ को याद रखना। पहले तो इथाइलिन ग्लाइकोल का आपको ना फार्मूला आना चाहिए, CH2OH बॉन्ड CH2OH, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बिल्कुल। इसके अंदर तीनों के तीन होते हैं। इट्स मालिकुलर मास 62, बिल्कुल। ये आपके सामने मालिकुलर मास निकले, लेकिन जो मालिकुलर फार्मूला इन्होंने दिया वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है C2H6 अकेला दिया हुआ है। हालांकि इसका बनना था C2H6 फिर O2 बनना था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। एलिमेंट इन ए गिवन पीरियड हैव द सेम प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर सेम होता है।
पीरियड के अंदर क्वांटम नंबर सेम होता है, यानी n, इस चीज़ को याद, l नहीं n। आयनिक हाइड्राइड और क्या होता है, अब ये बताना है, बिल्कुल सिंपल उन्होंने स्टेटमेंट उठा लिया। अल्करलेस नॉन वोलेटाइल साल्ट लाइक सॉलिड्स आर सफिशिएंटली अनस्टेबल टू बॉडी, बिल्कुल ये गलत है। और स्टेबिलिटी इंक्रीज इन एटॉमिक मास, ये भी गलत है। लेकिन ऑप्शन अल्फा ऑप्शन जो बना है ये बेस्ट है, ठीक है। ऑप्शन उसकी दे रहा है, इस वजह से हम इसको चूज़ करेंगे। अगर एक जैसे मैच कर रहे हो ना, तो फिर जो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन बनता है उसी को सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, बस। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो सीजियम ही है इसमें से, बाकी तो कोई इसमें से नहीं बना है, तो इस वजह से सीजियम को सिलेक्ट करें, ठीक है। बाकी स्ट्रोशियम, कैल्शियम, बैरियम, पोटाशियम ये उसके बाद आता है, सीजियम के बाद आते हैं। ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ एटम टू गिव आउट इलेक्ट्रॉन इज द, आपको पता है मेटल्स, जो गुड मेटल्स होती है वो क्या करते हैं, इजीली से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और जो चीज़ इजीली से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इसका मतलब वो गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो इसी बात को तो कह रहा है, इलेक्ट्रॉन देने की ज़्यादा होगी, इसका मतलब वो गुड इलेक्ट्रिक, उसके अंदर मेटालिक कंडक्टर होंगे, तो बीटा ऑप्शन बनना था, डायलेक्ट करेक्टर अच्छे होंगे उसके अंदर। द चीफ इम्प्योरिटी इन बॉक्साइट आपको आना चाहिए, तो उसके अंदर आपको Fe भी नज़र आएगा और सिलिका SiO2 भी आएगा, ठीक है। तो ये PMDC के सिलेबस में शामिल नहीं, अल्कली वाले चैप्टर में से ले गए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है अल्कली वाले में से, तो इसका बीटा ऑप्शन बनना था, लेकिन आपके सिलेबस शामिल नहीं है ये। द फार्मूला ऑफ फिटकरी वो आपको पता नहीं याद भी होगा क्या होगा, इसको पोटाश एलम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ना वाटर क्लिनजिंग की तरह उनको बिठाने के लिए इसका अल्फा ऑप्शन बनना था, इसको चीज़ को जो गौर से याद रखना। द एग्जिस्ट ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इज नोन एज एलोटोपी, अगर वो यहाँ पे बात करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपाउंड इन मोर देन वन फॉर्म, वो क्या होता, वो पॉलीमॉर्फिज्म होता, ठीक है। ये एलिमेंट की बात की है तो फिर एलोटोपी आना था। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लेड पिगमेंट एक्सेप्ट, अब इसमें से बताया जो सारी सारी पिगमेंट है वो लेड्स के साथ रिलेट करते हैं, सिवाय एक के, वाइल्ड पिगमेंट बड़ा होगा, इसका कलर येलो और ग्रीन होता है, ठीक है। तो ये इसका लेड के साथ तो कोई तो लोग नहीं होता, हमारे जैसे में अब लेड तो जाती नहीं, या हमारे जो अंदर वो इंजन लगा हो कि हम मतलब कि ना कहें कि लेड को यूज़ करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट एंटीडोट इन द केस ऑफ H2SO पॉइजनिंग, एंटीडोट हमने फाइंड करना है, ठीक है। एंटीडोट जो होगा वो हमारी डिल्यूट क्लोरीन होगा, डिल्यूट क्लोरीन, कंसंट्रेटेड नहीं, याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द काज ऑफ ब्लीचिंग एक्शन ऑफ द क्लोराइड, बिल्कुल HOCl, हाइपोक्लोरिक एसिड जो है ना इसका काज करता है, हाइपोक्लोरस एसिड, सॉरी। आपको पता है ये मतलब कि ना ब्लीचिंग एक्शन वाला वैसे क्लोरीन के शामिल नहीं है, इनडायरेक्टली शामिल नहीं है, इस चीज़ को याद रखना। लेकिन इसका जो है ऑप्शन दिया गया वो HOCl है, OCl भी बनता है, आपने देखा होगा जब हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है। पोटाशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेज भी क्या करता है, फेरिक साल्ट्स टू फेरिक साल्ट, ठीक, फेरस साल्ट टू फेरिक साल्ट, नाइट्रेट्स टू नाइट्रेट, ऑक्सैलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड टू ऑक्सीजन, बिल्कुल यही करता है, ये इसकी ना सारी की सारी एप्लीकेशन दी हुई हैं। ये क्वेश्चन भी शार्ट क्वेश्चन पूछते हैं, वो 12वीं के पेपर जब हो रहे हो ना तो बच्चे मोस्टली इसमें इस क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूछ लेते हैं राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो फिर ये बच्चे लिखते हैं इसको, तो ये डेल्टा ऑप्शन इसका जो ईटा ऑप्शन बनना था, सारे के सारे इसकी एप्लीकेशन थी। द हाउस होल्ड अनटंसिल ऑफ कॉपर एंड ब्रास आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉइजनिंग बाय, बिल्कुल जो घरेलू सामान होते हैं जो कॉपर और ब्रास से बने तो हम इन्हें टेन प्लेटिंग करके बचाते हैं, प्लेटिंग वाला प्रोसेस बहुत ही चीप है, ठीक है, मतलब कि अच्छा है। उसके बाद हमने फैट सॉल्युबल विटामिन बताना है, मैंने आपको एक पहले भी क्वेश्चन मतलब कि ना रिपीट हो चुका है, अगर आप पास पेपर किए हो तो आपको याद आ जाएगा। तो मतलब कि ना अल्फा ऑप्शन जो बना है ADE जो है ना ये फैट सॉल्युबल है, ठीक है। फैट सॉल्युबल और टिश्यू में स्टोर होता है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी जो फैट के साथ रिलेट करते होंगे, ठीक है, जिनके अंदर कार्बन पाए जाते हैं उनमें सॉल्युबल होता है, वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होता, इस चीज़ को याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लोजेंजेस एंड गार्गिल्स, ये आपने पढ़ा होगा, किसके एप्लीकेशन में पढ़ा होगा, तो ये अल्डिहाइड जो है ना, फार्मल्डिहाइड वाले आपने उसमें पढ़ा होगा, फार्मल्डिहाइड का जो है ना आखिर में उन्होंने बताया था ये, लेकिन फिनोल जो है ना, क्योंकि फिनोल यूज़ हो रहा होता है वहाँ पे, तो फिनोल वाला इसका जो बेस्ट ऑप्शन बनना चाहिए, फिनोल वाला, ठीक है। आपको तो हम बनाते हैं ना वो फिनोल के साथ हम रिएक्ट करवा रहे होते हैं, तो एक हम उसका बनाते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर का हम करवा रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे एक बनता है, तो वो ही यूज़ होता है इन चीज़ों में, तो बेसिकली उसमें फिनोल यूज़ हो रहा होता है। सैंपल ऑफ आर्गन कपल जो है ना 50 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो इस MCQs को देख लीजिएगा, एक्सप्लेन करते हुए रहेगा पिछले से। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडरलाइन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सेप्ट, गैस मॉलिक्यूल हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बिल्कुल दोस्त बात की उन्होंने। गैस पार्टिकल आर इन रैंडम मोशन, जी बिल्कुल। द कोलिजन बिटवीन गैस पार्टिकल आर इलास्टिक, जी ये भी बिल्कुल करेक्ट है। द गैस पार्टिकल हैव नॉर्मल, बिल्कुल नहीं, ये तो उसके
जो है ना पास्टुलेट में शामिल ही ना। गैस का वॉल्यूम होता है, अल्थो निग्लिजिबल होता है, बट होता है। ये नहीं है कि इसका मतलब है कि उसका वॉल्यूम होता ही नहीं है। आपको पता है मैटर की जो भी चीज़ है ना वो एग्जिस्ट करती है, उसका कुछ ना कुछ वो ना जगह घेरती है। तो इस वजह से ये तो बिल्कुल ही सिरे से ही गलत हो गया ना। उसके बाद एग्जांपल ऑफ ट्राइगोनल सिस्टम AgNO3, ये ट्राइगोनल सिस्टम में लाई करता है। तो मैंने ना इसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। तो इसका ना ट्रिक मैंने बताई थी, इस चीज़ को याद रखना, देख लेना वीडियो, आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल्स टू 4 इज। अगर उन्होंने मैक्सिमम क्वांटम नंबर दिया यानी n की वैल्यू 4 दी है, हमने इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है द मैक्सिमम नंबर, तो 2n² वाला फार्मूला लगा, n की जगह पे 4 पुट करें, ठीक है। उसके बाद ये निकाल दें। तो 4 को ज़रब दें 4 से 16, और 16 को ज़रब दें 2 से, कितना बचेगा, 32 बनना था ना। तो ये क्वेश्चन कुछ रह गए थे क्योंकि ये बिल्कुल ना वो है, नज़र नहीं आ रही थी, एम्बिगुअस है, तो इस वजह से। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।